हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स हंट पर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बिजनेस एथिक्स। ये चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सारे स्टूडेंट ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिजनेस एथिक्स है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मीनिंग है। बिजनेस एथिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक बिजनेस, दूसरा एथिक्स। बिजनेस के बारे में आप डिटेल में जानते हैं, मैं एथिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। एथिक्स बेसिकली क्या है, इट इज़ अ सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स। मतलब जो एथिक्स क्या हैं, सेट हैं किसके, मोरल वैल्यूज़ के, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं। और साथ ही साथ एथिक्स क्या बताते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एथिक्स में हम क्या जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कुल मिला के एथिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिजनेस एथिक्स से। बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स विच गवर्न द एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेसमैन। मतलब जो बिजनेस एथिक्स है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि जो बिजनेस में मोरल वैल्यूज़ क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड्स क्या हैं जिसे हर बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए। क्लियर। एथिक्स डिफाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एथिक्स हमें बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। क्लियर। जैसा कि आपको पता है कि हम सभी को बचपन से कुछ बताया जाता है कि कुछ एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो रॉन्ग हैं, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो राइट हैं। जैसे हमें बताया जाता है कि हमें हमेशा ऑनेस्टी का साथ देना चाहिए, ठीक है, मतलब मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ये राइट है। और हमें हमेशा ये बताया जाता है कि हमें किसी से बिना पूछे कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट में चोरी बोलते हैं। तो जो कि एक क्या है, अनएथिकल है। तो इसलिए एथिक्स हमें बताता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन एक्ट्स टू डिटरमाइन वेदर दिस आर राइट और रॉन्ग। और बेसिकली बिजनेस एथिक्स में बेसिकली क्या है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उसका क्या किया जाता है, डिटर्मिनेशन किया जाता है, उसे अच्छी तरीके से एनालाइज किया जाता है कि जो ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है या जो बिजनेसमैन अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो सही हैं या गलत हैं। फॉर अ बिजनेसमैन द एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर। एक बिजनेसमैन से हर सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करे जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो, अनएथिकल ना हो। जो नंबर 1 इज़ टू प्रोवाइड द कस्टमर विथ ट्रू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब जो बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ऐसा एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी फ्रॉम द बिजनेस साइड। क्लियर। नाउ द सेकेंड इज अलाउइंग द कस्टमर टू मेक फ्री चॉइस। और दूसरा, कस्टमर के पास क्या होना चाहिए, वैरायटी ऑफ चॉइस होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट सिलेक्शन कर सके। एंड नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस। और दूसरा, जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मतलब कस्टमर को दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी उससे प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उससे हाई प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, तो प्राइस ऐसा होना चाहिए जो उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग सुटेबल हो। क्लियर। अब स्टूडेंट इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, एथिक्स वर्सेस लॉ। कुछ लोगों के माइंड में एथिक्स और लॉ का कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब वो ऐसा समझते हैं कि एथिक्स और लॉ दोनों सेम ही हैं, पर ऐसा नहीं है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि एथिक्स बेसिकली क्या बताते हैं, सेट ऑफ मोरल वैल्यूज़, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड और नॉर्म्स की बात करते हैं। और जो लॉ है वो क्या बताते हैं कि वो किसी कंट्रीज़ के होते हैं, ठीक है, या किसी सोसाइटी के होते हैं, और जिसमें हमें कुछ एक्टिविटीज़ को बताया जाता है कि करना चाहिए, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो नहीं करना चाहिए। मतलब कुल मिला के डू और डोंट का कॉन्सेप्ट होता है कि कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, कुछ एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। जो लॉ है वो भी हमें ये बताता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। क्लियर। अब देख लेते हैं कुछ जो स्टडी मटेरियल आपके सामने है उसके अकॉर्डिंग भी बात कर लेते हैं। एथिकल बिहेवियर इज़ द अबव द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय द लॉ। बेसिकली जो एथिकल बिहेवियर है वो क्या है, लॉ से ऊपर है। तो हम कह सकते हैं जो एथिक का जो कॉन्सेप्ट है, एथिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वाइडर है एज़ कम्पेयर टू लॉ, ठीक है। बोथ लॉ एंड एथिक्स डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब जो लॉ है और एथिक्स है दोनों ही राइट और रॉन्ग की बात करते हैं। लॉ रिफ्लेक्ट द एथिकल और मोरल वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। एक जो लॉ है वो क्या करता है, जो भी सोसाइटी के मोरल वैल्यूज़ हैं उसे रिफ्लेक्ट करता है। कैसे करता है, दैट इज़ व्हाट कंडक्ट इज़ परमिटेड एंड व्हाट इज़ नॉट परमिटेड इन द सोसाइटी।
इफ़ वन इज़ ब्रेकिंग द लॉ देन वन इज़ पनिश्ड एंड पेनलाइज। एथिक्स में क्या होता है कि किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी नहीं दी जाती है, पर लॉ में क्या होता है कि अगर कोई पर्सन, ठीक है, सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं या किसी कंट्री के लॉ हैं उसे ब्रेक करता है तो उसके अगेंस्ट उसे क्या किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है और उसे पेनलाइज किया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ द बिजनेस एथिक्स ऑल्सो डिसाइड व्हाट इज एक्सपेक्टेड कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन एंड व्हाट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी। और जो बिजनेसमैन है वो भी क्या करता है, बिजनेस एथिक्स के अंदर ऐसी एक्टिविटी करता है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेनिफिशियल के लिए हों, ठीक है। अगर मान लो जो ऐसी एक्टिविटी जो सोसाइटी के बेनिफिशियल के लिए नहीं है तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ पेनल्टीज होती है। सम अनएथिकल आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस आर ऑल्सो पनिशेबल सच एज अडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग एटसेट्रा। जैसे एथिक्स के अंडर और बिजनेस एथिक्स के अंडर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो पनिशेबल होती हैं, जैसे अडल्ट्रेशन, जैसे मिलावट किया जाना। दूसरा जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है इन एथिकल, और लॉ के अकॉर्डिंग भी ये क्या है, अलाउ नहीं है। अगर ऐसा कोई एक्टिविटी करता है तो उसे इसके रिगार्डिंग पनिशमेंट दिया जाता है। क्लियर? But some acts are considered unethical which are not punishable under law etc. Unduly high price charged by the businessman in unethical। जैसे आपने देखा होगा कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो अनएथिकल तो हैं पर उसके रिगार्डिंग कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता। जैसे जस्ट एग्जांपल, कोई एक सेल्समैन है, उसने अपने कस्टमर से किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हाई प्राइस चार्ज कर लिया पर उसे इसके रिगार्डिंग कोई भी मतलब पनिशमेंट नहीं मिलता। पर ये क्या है, सिंपल ये कॉन्सेप्ट क्या है, अनएथिकल है, एथिकल नहीं कह सकते हम, ठीक है। बट इट इज़ नॉट पनिशबल अंडर द लॉ एंड इज़ वाई वी से दैट एथिक्स आर अबव द लॉ। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी को ना तो एथिक्स ना जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग पनिशेबल नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, जो एथिक्स है वो लॉ से अबव है, या हम कह सकते हैं एथिक्स इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट एज़ कम्पेयर टू लॉ। क्लियर? तो जो एथिक्स है और जो लॉ है उन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। Elements of business ethics. Some of the basic elements of business ethics while running a business enterprise are। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, जब वो अपने बिजनेस को रन करती हैं तो उन्हें कुछ जो भी बिजनेस एथिक्स हैं उसके रिगार्डिंग अपने कुछ एस्पेक्ट को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं जो उन्हें ध्यान देना चाहिए उनके रिगार्डिंग। द फर्स्ट इज़ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। आपको पता है हर फैमिली में एक हेड मेंबर होता है जिसे हम बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट। तो ऐसे बिजनेस में भी एक हायरार्की होती है, टॉप मैनेजमेंट, बॉटम एंड मिडल मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट की बात करते हैं। टॉप मैनेजमेंट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द एथिकल बिहेवियर। तो टॉप मैनेजमेंट की ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं उन्हें क्या करें, टाइम टू टाइम गाइड करती रहे रिगार्डिंग एथिकल बिहेवियर। क्लियर? द CEO एंड द टॉप लेवल मैनेजर must be openly and strongly committed towards the ethical product and guide people working at middle and lower level to follow ethical behavior। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स होते हैं और जो CEO होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कमिटमेंट करते हैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं मैनेजर्स या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और जो वर्कर्स हैं उनसे कमिटमेंट करते हैं कि जो भी एथिकल बिहेवियर है उसे भी आपको फॉलो करना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो अनएथिकल हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट इज़ पब्लिकेशन ऑफ अ कोड्स। आपने सुना होगा कोड्स या कोड्स ऑफ कंडक्ट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, एक कोड्स ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करके चलती है, या हम कह सकते हैं एक ऐसी बुक होती है जिसमें दो एस्पेक्ट होते हैं, डू और डोंट, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कोड्स। जनरली एथिकल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन अ कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड सेट ऑफ एथिक्स फॉर ऑल द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कोड्स क्यों बनाए जाते हैं, ये एम्प्लॉय के लिए बनाए जाते हैं जिसके रिगार्डिंग वो अवेयर हो सकें। These principles are defined in a written document called codes। और ये कोड्स बेसिकली क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसे रिटन फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है जिसके रिगार्डिंग सभी स्टूडेंट को और या सभी जो भी क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैन पावर है उन्हें इसकी अवेयरनेस हो सके, ठीक है। These ethics cover various areas such as health and safety in the organization, place, ठीक है। प्लेस के बाद जो भी है फेयर डीलिंग इन सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटी। तो इन सभी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है इन कोड्स ऑफ कंडक्ट और इन अ रिटन डॉक्यूमेंट। जैसे आपको बताया आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, तो स्कूल्स के भी एक स्पेसिफिक कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ बिहेवियरल होते हैं, कुछ मोरल वैल्यूज़ होती हैं जिसे आपको और स्टूडेंट को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर? स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ compliance mechanism. अब बेसिकली क्या है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैकेनिज्म? टू मेक श्योर दैट एक्चुअल डिसीजन मैच विद द फर्म्स एथिकल स्टैंडर्ड्स और सुटेबल मैकेनिज्म शुड बी इस्टेब्लिश. मतलब क्या होता है, कुछ एक्चुअल डिसीजन होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड डिसीजन होते हैं. तो जो एक्चुअल डिसीजन फर्म ने सेट किए हैं, ठीक है, उससे क्या मैच करना होता है, जो भी अनएक्सपेक्टेड या जो हम कहते हैं एस्टिमेटेड जो भी डिसीजंस है उसे मैच करना होता है. ठीक है. और दूसरा, एक ऐसी मैकेनिज्म को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है जो इन सभी एथिक्स को ध्यान में रखते हुए काम करे. साथ ही साथ जैसे कॉर्पोरेट एथिक्स इज ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. जैसे आपने देखा होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी मैकेनिज्म बॉडी होती है जो क्या करती है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करती है, सिलेक्शन करती है और रिक्रूटमेंट भी करती है. द एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फ्री टू रिपोर्ट अबाउट द मैटर ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं और ऐसी टीम होती है जो टाइम टू टाइम अनएथिकल बिहेवियर के रिगार्डिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, रिपोर्ट करती रहती है. इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल. और दूसरा, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, तो उसमें हर लेवल ऑफ एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है. वाइल मेकिंग एथिकल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज एम्प्लॉय मस्ट बी इन्वॉल्व बिकॉज दे हैव द प्रैक्टिसाइज बाय देम ओनली. ठीक है, क्योंकि उनकी भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, उन्हें भी मतलब वो कहते हैं ना जीरो लेवल से उन्हें भी प्रॉब्लम्स का पता है. तो उन सभी प्रॉब्लम्स को रिमूव करके कुछ ऐसी एथिकल पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल हो सकें. साथ साथ बाय परफॉर्मिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज द एथिकल पॉलिसीज कैन बी डिस्कस बाय देम एंड वी कैन एग्जामिन दिस एटीट्यूड टूवर्ड्स द देयर पॉलिसी. तो जिसे मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज से डिस्कस किया जाना चाहिए और इसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, उसे भी क्या किया जाना चाहिए, रिमूव किया जाना चाहिए. स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है, ठीक है, और हम कह सकते हैं लास्ट एलिमेंट है, दैट इज़ मेजरिंग रिजल्ट. although it is very difficult to measure the ethical result, what it must be verified and audited that how far work is being carried on according to the ethical standard. तो आपको पता है लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट है उसे मेज़र करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था क्या उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इस बार जो भी हमने वर्क किया है वो सही किया है नहीं किया है. ठीक है, क्लियर, इवैल्यूएशन करते हैं तरह से और टाइम टू टाइम उसका वेरिफिकेशन करते रहते हैं और टाइम टू टाइम ऑडिट भी करते रहते हैं. ऑडिट बेसिकली क्या होता है कि वो चेक करता है कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग और वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स. क्लियर. फ्रॉम टाइम टू टाइम टॉप लेवल मैनेजमेंट मीट द एम्प्लॉय टू सेट द फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन. और टाइम टू टाइम क्या होता है कि जो मैनेजमेंट हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट के वो क्या करते हैं, हम टाइम टू टाइम जो भी एम्प्लॉयज़ हैं और जो मिडल और लोअर लेवल के जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी मीटिंग करते रहते हैं. ठीक है, रिगार्डिंग अ फ्यूचर एक्शन प्लान के रिगार्ड जो फ्यूचर में होने वाले प्लान हैं उसके रिगार्डिंग कंसल्ट करते रहते हैं. क्लियर. और इसी को हम कहते हैं एथिकल बिहेवियर, है ना, ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट, आपके सामने एक केस स्टडी नज़र आ रही है, आपको जस्ट क्या करना है, उसके स्टडी को अच्छे से रीड आउट करना है. ठीक है, और उसके बाद आप बता सकते हो कि उसका जो प्रॉपर आंसर है वो क्या है. लास्ट में कुछ एलिमेंट्स पूछे हुए हैं, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है, तो आप इजीली बता सकते हैं. अगर आप को इस तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. और इस वीडियो में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो उसके रिगार्डिंग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं. आई होप स्टूडेंट जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो भी आपके लिए सफिशिएंट है एज पर योर CBSE बिजनेस स्टडीज सिलेबस. होप all of you understand this topic. And last, like, subscribe and share this video to all. Thank you.